सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुब्ना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। इट्स टोटली अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ मुगलई मटन कौरमा बना रही हूँ। इस तरह का कौरमा आपने अक्सर शादियों में खाया होगा, क्योंकि इस तरह का रिच और थिक कंसिस्टेंसी का कौरमा शादी वगैरह में ख़ास तौर से बनवाया जाता है, लेकिन इसको बहुत ही आसानी से आप घर पर भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत यम्मी बनता है। तो आइए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पर मोगलाई मटन कौरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ के जी मटन लिया हुआ है। कोशिश करेगा मटन में जो है नल्ली और चाप के पीसेस ज़्यादा हों, तो ये और ज़्यादा टेस्टी बनता है। और 3 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है, तो प्याज को यहाँ पर बहुत बारीक सा काटना है। और यहाँ पर मैंने 3/4 कप यानी कि 150 ग्राम के करीब ताज़ा दही लिया है। और 4 से 5 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम ले लें या फिर दूध के ऊपर जमी हुई मलाई ले लें। और 10 से 12 काजू और 10 से 12 बादाम है, 2 हरी मिर्च हैं। इन तीनों का हमें एक फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। और 1 टेबल स्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है यहाँ पर। और पाउडर्ड मसालों में हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च लिए, जो कि ऑप्शनल है, ये कलर के लिए, कलर अच्छा आता है। 1.5 टीस्पून नमक लेंगे, हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का पाउडर लेंगे और 2 टीस्पून धनिए का पाउडर लेंगे। 1.5 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर लेंगे। नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। और साबुत गरम मसालों में 12 से 15 काली मिर्च हैं, 4 से 5 लौंग हैं, 1 से 1.5 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है, 6 छोटी इलायची हैं और 1 टीस्पून शाही ज़ीरा लिया है। सबसे पहले हमें मटन को मैरिनेट करना है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, सारे पाउडर्ड मसाले डालेंगे और दही डालेंगे। और इन सभी को हम खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आपके पास टाइम है तो 1 से 1.5 घंटा इसको मैरिनेट कर लें, वरना आधा घंटा काफ़ी होता है। बनाना शुरू करते हैं। हम एक प्रेशर कुकर ले लेंगे, क्योंकि मटन गलने में टाइम लगता है, तो प्रेशर कुकर लेना बेटर है। इसमें मैं 1 कप के करीब तेल गरम कर लूँगी। मैंने अभी 1 कप तेल लिया है, जो कि ज़्यादा है, क्योंकि मुझे प्याज को डीप फ्राई करना है। बाद में मैं इसको कम कर लूँगी। मैं हाफ़ कप के करीब तेल इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर इसको बनाने के लिए। जब तेल अच्छे से गर्म होगा तब हम इसमें बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। यहाँ पर हमें प्याज को डीप फ्राई करना है, तो यहाँ पर प्याज को एकदम परफेक्टली गोल्डन होने तक फ्राई करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपकी प्याज ठीक से फ्राई नहीं हुई, कच्ची फ्राई है या फिर बहुत ज़्यादा डार्क फ्राई है, तो आपके कौरमे का टेस्ट और कलर दोनों ही ख़राब हो जाएगा। तो ये एक बहुत ख़ास टिप है, जब भी आप कौरमा बनाएं तो उसकी प्याज को एकदम परफेक्टली गोल्डन होने तक फ्राई करें। तो यहाँ पर हमें प्याज को परफेक्टली गोल्डन करना है, तो इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब आपकी प्याज लाइट गोल्डन हो तभी आप इसको बाहर निकालने लगे। अगर आप इसको डार्क गोल्डन होने पर बाहर निकालेंगे तो इसमें कुकिंग प्रोसेस चल रहा होता है बाहर निकलने के बाद भी। तो जब आप इसको डार्क गोल्डन होने पर बाहर निकालेंगे तो ये बाहर निकलने के बाद भी पकेगी, जिससे ये और ज़्यादा काली हो जाएगी। तो ये देखिए, ये लाइट गोल्डन जैसे हुई मैं इसको निकाल लूँगी और इसका मुझे एक दरदरा सा पेस्ट बनाना है। चाहे तो आप इसको हाथों से क्रश भी कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, पेस्ट को फाइन नहीं करना है, दरदरा ही पीसना है। अब मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा तेल हटा दिया है, यानी कि मैंने यहाँ पर हाफ़ कप के करीब तेल रखा है। और अच्छे से गरम तेल में हम डालेंगे साबुत गरम मसाले और इनको कुछ सेकंड्स के लिए सौटे करेंगे, जिससे कि इनका फ्लेवर तेल में रिलीज़ होगा। और अब हम इसमें डालेंगे अपना मैरिनेटेड मटन। और अब हमें इसको भूनना है, खूब अच्छे से भूनना है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए इसको अच्छे से भूनिए, जब तक कि सारे मसालों की जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म नहीं हो जाती। तब तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। देखिए, मैंने खूब अच्छे से मटन को भून लिया है। इसमें से मटन की स्मेल और मसालों की स्मेल अच्छे से ख़त्म हो गई है। अब हमने जो प्याज निकाली थी उसका देखिए मैंने इस तरह से दरदरा सा पेस्ट बनाया था, वो हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसको हाथों से क्रश करके भी डाल सकते हैं। इसको इसमें मिला देंगे अच्छे से। और इसी के साथ जो हमने ड्राई फ्रूट्स यानी कि काजू, बादाम और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था, वो भी हमें इसमें डाल देना है। और अब हमें इसको फिर से भूनना है, जब तक कि हमारा मसाला जो है वो दानेदार नहीं हो जाता है। तब तक हम इसको 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं मसाले को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है, जब तक कि ये खूब अच्छे से दानेदार नहीं हो गया। अब हमें इसको गला लेना है, तो मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। मैं इसमें 1 कप यानी कि 250 ml के करीब पानी ऐड करूँगी। अच्छे से इसको मिलाएंगे। और अब हमें इसमें प्रेशर लगा देना है। जब इसमें हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आ जाएगी, तब हमें गैस की फ्लेम को लो करना है। और फिर लो फ्लेम पर हम इसको 10 से 12 मिनट कुक कर लेंगे।
इसके प्रेशर को हमें नेचुरली रिलीज़ करना है। यहाँ पर हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगेगी। लेकिन इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए मैं इसमें थोड़ी सी क्रीम भी ऐड करूँगी, जिससे कि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। इसको हम ढककर 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर और पकाएंगे, जब तक कि तेल जो है वो फिर से ऊज आउट नहीं हो जाता है, फिर से सरफेस पर नहीं आ जाता है। 4 से 5 मिनट मैंने इसको ऐसे ही लिड लगाकर पकाया। मैंने प्रॉपर लिड नहीं लगाई थी, क्योंकि हमारा मटन जो था वो ऑलरेडी टेंडर था। और ये देखिए तेल जो है अच्छे से ऊज आउट हो गया, अच्छे से सरफेस पर आ गया है और हमारा मुगलई मटन कौरमा बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी। और हाँ, आप चाहें तो इसमें 1 टीस्पून के करीब केवड़ा वाटर यानी कि फूड एसेंस भी डाल सकते हैं, जो कि इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। तो बस हमारी ग्रेवी तैयार है, अब हमें इसको सर्व कर लेना है। ये लीजिए तैयार है हमारा मुगलई मटन कौरमा। बहुत ही टेस्टी बना है, बिल्कुल वैसे ही बना है जिस तरह का कौरमा आपने शादियों में खाया होगा। तो बस बहुत आसानी से अब आप इसको अपने घर पर बनाइए। आप इसको सर्व करिए रोटी से, नान, कुलचे से या फिर बटर नान से। नान और कुलचे से तो ये और भी ज़्यादा मज़े का लगता है। तो ज़रूर से आप इसको अपने घर पर बनाइए, खाइए और खिलाइए। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और अभी आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा।